अभी तो यही नहीं था, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 498 जो है वो लीगल टेररिज्म है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं नहीं कह रही। इन्होंने उसको स्क्रैप नहीं किया। हमने हजारों बार मिल लिया, सुषमा जी से मिले थे। सुषमा जी जब ये कानून बना था तब हमसे मिले, यूपीए लाई थी ये कानून, तो बोली अरे जब हम आएंगे तो इसे हटा देंगे। वो आई, कोई नहीं हटा इसको। हमने कहा चलिए हटाइए मत, स्क्रैप ना करिए, कम से कम एक मिसयूज क्लॉज डाल दीजिए कि कोई भी महिला इसका मिसयूज करेगी तो उसे दंडित किया जाएगा। जब हम कहते हैं हैंग द रेपिस्ट, तो ये क्यों नहीं कहते हैंग द फॉल्स अक्यूजर? जिसने फर्जी केस डाला वो भी तो बलात्कार से कम नहीं है, आपने पूरे परिवार का बलात्कार किया, तो आपको भी तो हैंग करना चाहिए। लेकिन कोई मांग करता है, मैंने तो नहीं देखा किसी को मेरे अलावा इस मांग को करते हुए। लोग तो बहुत डरते हैं इस चीज़ को बोलने में, लेकिन मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि एक परिवार में आपने 4 लोगों को मार डाला, तो वो भी तो बलात्कार से कम नहीं है। तो इसलिए मैं बार बार ये कह रही हूँ कि जो ये महिलाएं हैं, मैं उन्हीं के खिलाफ हूँ जो इस कानून का मिसयूज कर रहे हैं। और माताएं और बहनें, आप देखिए तिहाड़ जेल में भरी पड़ी हैं। तो ये इशू है जो है, ये सिर्फ माताएं और बहनों का नहीं, छोटे बच्चों का भी है। जो लड़के हैं, अब जैसे महिला आयोग है, ये जो काम करता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत अच्छा, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ बेटा मरवाओ। अभी जो छोटे बेटियों के लिए काम करते हैं, तो बेटों के लिए कौन काम करेगा? तो वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री पॉलिसीज बेटों के लिए क्यों नहीं बनाती? तो ये योजनाएं बनाते हैं, अभी शहीद मरेगा तो उसके बच्चों को हम पैसे देंगे, स्कॉलरशिप देंगे। शहीद का बेटा शहीद मरेगा तो बेटे को 2500, बेटी को 3000। क्यों? ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? ये हमारी बीजेपी लाई थी ये स्कॉलरशिप स्कीम, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन मुझे बर्दाश्त नहीं होते। दोनों को एक ही पटल पे रखो ना, दोनों के साथ एक सेम ट्रीटमेंट करो। मरा तो शहीद था, वो तो पुरुष था, आपने उनके भेदभाव क्यों किया? तो ये भेदभाव की राजनीति को खत्म